हमारा जो चैप्टर है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत सारा मतलब हमें डराया गया है, बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है तो आप मर सकते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो जैसे ही कोलेस्ट्रॉल हम टेस्ट करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ आता है तो तुरंत हमें एक दवा दी जाती है। उस दवा का नाम होता है स्टैटिन, STATIN। जिस भी दवा के पीछे STATIN स्टैटिन लगा होता है वो दवा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती है। तो आज हम जानेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल का खेल क्या है, कितना खतरनाक हो सकता है या कितना खतरनाक नहीं हो सकता है, दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आप सबको अगर जानकारी है तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की एक किताब है, हाई कोलेस्ट्रॉल ए मेडिकल फ्रॉड। तो वो किताब आप ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ई बुक भी ले सकते हैं, डॉक्टर साहब के उसमें जाके आप परचेज कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे वो सारी किताबें पड़ी हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे। उस किताब में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। वो रेफरेंसेस जब हम लोग किसी से बोलते हैं कि नहीं जी नहीं कोलेस्ट्रॉल से कुछ नहीं होता है, हम दवा बंद कर दीजिए, तो किसी को विश्वास नहीं आता है, क्योंकि हम लोग मेडिकल डिग्री ना होने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जी, आपको क्या पता। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बुक का रेफरेंस देके बात करेंगे तो लोग आपकी बात अच्छे से समझ पाएंगे, आसानी से समझ लोग अपना ऑडियो खोल क्यों लेते हैं समझ नहीं आता। मैं एक बार सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपना ऑडियो ऑन मत कीजिए। आपके घर में आपके आसपास जो आवाज होती है वो सबको सुनाई देती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं गोपाल चौधरी जी, मैं अभी यही बात बता रहा हूं, अगर मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ सबको, आप अपना ऑडियो मत खोलिए। मेरी बात खत्म होने के बाद आपको मौका दिया जाएगा, अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी अपना ऑडियो बंद रहने दीजिए प्लीज, क्योंकि सबको डिस्टर्ब होता है, आवाज सब तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत जरूरी चीज है, कोलेस्ट्रॉल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और हमारी बॉडी अपनी जरूरत का कोलेस्ट्रॉल खुद बनाती है, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है कोलेस्ट्रॉल को। और इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा ब्रेन अपने लिए कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है और अपने जो बनाया हुआ कोलेस्ट्रॉल बाकी बॉडी के साथ शेयर नहीं करता है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप एक एग लेंगे, एक अंडा लेंगे और उसको लेबोरेटरी में लेकर जाएंगे। वो अंडा चाहे वो मुर्गी का है चाहे किसी चिड़िया का है, वो अंडा जिसको आप एक निश्चित तापमान में कुछ समय तक रखते हैं तो उसमें से एक बच्चा बनता है, एक चिड़िया निकलती है, एक मुर्गी का बच्चा निकलता है। उस अंडे को लेबोरेटरी में लेकर जाएंगे और पता करेंगे कि इस अंडे में ऐसा क्या है जो बच्चे में कन्वर्ट होता है, तो आपको रिपोर्ट मिलेगी कि उस अंडे में 62% कोलेस्ट्रॉल होता है, 62%। और जिस अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी उसमें से बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोलेस्ट्रॉल को कम करना किसी दवा के मदद से बहुत बुरी बात है। तो आज ये साबित हो चुका है, बहुत सारे रिसर्च हैं जो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कोलेस्ट्रॉल का
हार्ट अटैक में या मौत में कोई रोल नहीं होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोई मर नहीं सकता है और हाई कोलेस्ट्रॉल कभी भी हार्ट अटैक की वजह नहीं बनता है। ये रिसर्च सामने आ चुकी है और अमेरिका में तो ऐसी मतलब चल रही है चर्चा, डॉक्टरों ने बंद कर दी है कोलेस्ट्रॉल की दवा देनी पेशेंट को। इसके बारे में एक जिक्र करने योग्य बात है कि एफडीए ऑफ अमेरिका की जो एफडीए है, क्योंकि हमारे इंडिया की एफडीए उसी को फॉलो करती है, इनकी अपनी कोई रिसर्च नहीं होती है, तो जो भी एफडीए अमेरिका बोलती है वही हमारे इंडिया वाले फॉलो कर लेते हैं। जो एडीए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन बोलती है डायबिटीज के मामले में, ये लोग उसी को फॉलो कर लेते हैं। एएचए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, जो वो बोलती है तो हमारे वाले उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इनकी अपनी कोई रिसर्च कभी नहीं होती है, ये उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो एफडीए की वार्निंग है, एफडीए ने कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग जो स्टैटिन होती है उसको एक्स कैटेगरी ड्रग में डाला हुआ है। एक्स कैटेगरी ड्रग का मतलब है कि अगर कोई मर्द अभी बाप बनना चाहता है उसको ये ड्रग ना दी जाए। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टैटिन है जो, वो दवा ना दी जाए। अगर कोई औरत मां बनना चाहती है उसको वो दवा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो दवा खाने से बच्चा पैदा करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कोई डॉक्टर वो दवा देने से पहले ऐसा कुछ लोगों को बताता नहीं है। कोई डॉक्टर ऐसी वार्निंग किसी पेशेंट को नहीं बताता है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा लिखने से पहले वो ये पूछे कि आप अभी मतलब आपके कितने बच्चे हैं, क्या आपका इन फ्यूचर कोई बच्चा पैदा करने का प्रोग्राम है, तो आपको ये दवा नहीं खानी चाहिए। तो ये दवा एक ऐसी दवा है जिसके ऊपर जैसे शराब की बोतल पे लिखा होता है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो ये दवा ऐसी दवा है जिसके ऊपर बकायदा एक वार्निंग लिखनी चाहिए कि स्टैटिन खाने से आपको मसल डैमेज हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है और आपका मेमोरी लॉस हो सकता है। ये जो रिसर्च है ये बताती है कि स्टैटिन डायबिटीज का कारण बनती है, मसल डैमेज का कारण बनती है और यही स्टैटिन जो है वो मेमोरी लॉस की वजह भी बनती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा कुछ समय खाएंगे लगातार तो उसके बाद आपको डायबिटीज हो सकती है, आपके मसल डैमेज हो सकते हैं और आपकी याददाश्त जा सकती है। तो ये दवा, आज इस दवा के बारे में जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है वो लगभग ये है कि अगर कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, डॉक्टर को जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपको किसी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट मत कीजिए, केवल पेशेंट की एज देखिए, वो पर्ची पे लिखी ही होती है। अगर मरीज की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आप उसको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लिख दीजिए। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा 40 साल के ऊपर का कोई पेशेंट आता है तो उसको दे ही दीजिए। तो आजकल का प्रोटोकॉल ये है, आपको ये दवा तो डॉक्टर चिपका ही देगा। तो इसके पीछे का खेल समझने के लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं स्क्रीन, वो बुक, उसमें से थोड़ी बहुत जो हेडलाइंस है वो हम जानेंगे। आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, यह है वो बुक, हाई कोलेस्ट्रॉल ए मेडिकल फ्रॉड। इसमें से कुछ खास खास चीजें जो हैं ये देखिए, एफडीए
एफडीए की वार्निंग है, स्टैटिन आर कैटेगरी एक्स ड्रग, कैटेगरी एक्स में डाला हुआ है एफडीए ने इसको। स्टैटिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एरेक्टाइल डिसफंक्शन बाय 51%। ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स 1996। स्टैटिन इंक्रीज स्पर्म एबनॉर्मेलिटी बाई 11%। 11% स्पर्म एबनॉर्मेलिटी पैदा करती है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन में, बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आती है। एफडीए वार्निंग 2012 की वार्निंग है। स्टैटिन में कॉज डायबिटीज, मसल डैमेज एंड मेमोरी लॉस। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ये इस किताब में प्रिंटेड है। ये एक बहुत अच्छी बात, एक एग्जांपल है। इट इज नॉट मेडिकल साइंस, इट इज मेडिकल कल्चर। इसे समझना चाहिए हमें कि साइंस क्या होती है। साइंस होती है 2 + 2 = 4। मैथमेटिक्स की साइंस ये है कि 2 और 2 4 होते हैं। वो अमेरिका में भी 4 होंगे, वो इंग्लैंड में भी 4 होंगे, वो जर्मनी में भी 4 होंगे, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। 2 × 2 = 4, 2 + 2 = 4। H2O = वाटर। ये फॉर्मूला अमेरिका में भी चलेगा, इंडिया में भी, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर देश में पानी के लिए यही फार्मूला होगा, H2O = वाटर। इसको हम साइंस बोलते हैं। साइंस के नियम किसी देश में, किसी इलाके में जाके बदल नहीं जाते हैं। क्या चीज बदलती है? वो होता है कल्चर। हमारे इंडिया के लोगों का पहनावा अलग तरह का, अमेरिका के लोगों का अलग तरह का हो सकता है। हमारे इंडिया में शादियों का रिवाज अलग हो सकता है और इंग्लैंड में अलग हो सकता है। उसको हम कल्चर बोल सकते हैं, वो साइंस नहीं हो सकती। ये एग्जांपल है। मान लीजिए कोई एक मरीज डॉक्टर को जाके ये बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे थकान महसूस हो रही है। तो इंडिया का डॉक्टर क्या करेगा? वो उसको बोलेगा आप शुगर चेक करवाइए। आप वो उसकी शुगर का टेस्ट करेगा, शुगर चेक करेगा। और यही मरीज अगर अमेरिका के डॉक्टर के पास जाएगा तो वो उसका ब्लड प्रेशर चेक करेगा। वही सिम्टम है, वही मरीज है, डॉक्टर बदल गया, उसका कल्चर बदल रहा है। वो इंडिया में डायबिटीज की टेस्ट करेगा वो, और अमेरिका में ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। फॉर द सेम कंडीशन जर्मनी में डॉक्टर बोलेगा आपको दिल की बीमारी हो सकती है और वो उसी के संबंधित टेस्ट करवाएगा, वो हार्ट डिजीज ढूंढेगा। अगेन इन फिनलैंड, फिनलैंड का डॉक्टर जो है, फिनलैंड का डॉक्टर क्या बोलेगा कि आपको कैंसर हो सकता है, और वो कैंसर के टेस्ट रेकमेंड करेगा और एक ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफर कर देगा, किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेज देगा उसको। तो इसी स्थिति में अगर कोई पेशेंट फ्रेंच डॉक्टर के पास जाता है, फ्रांस के डॉक्टर के पास जाता है, तो वो क्या बोलेगा उस मरीज को कि आप 1 हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए और रेड वाइन एंजॉय कीजिए, आपकी सुस्ती, थकान, कमजोरी दूर हो जाएगी। तो ये मेडिकल साइंस नहीं हो सकती है। अगर एक ही मरीज को अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के डॉक्टर अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं या अलग अलग तरह से डायग्नोज करते हैं, तो इसको मेडिकल साइंस नहीं बोला जा सकता। मेडिकल की जो पढ़ाई है उसमें एक डॉक्टर को यही पढ़ाया जाना चाहिए कि अगर इस सिम्टम का कोई पेशेंट आता है तो सारी दुनिया के डॉक्टर उसको एक ही तरह देखना चाहिए। जबकि ये एग्जांपल बताती है कि अलग अलग देशों के डॉक्टर एक ही मरीज को, एक ही तरह के सिम्टम को अलग अलग तरह से हैंडल करते हैं। इसका मतलब ये मेडिकल साइंस नहीं है, मेडिकल कल्चर हो सकता है। तो ये एक 7 कंट्री स्टडी है। इस स्टडी की रिपोर्ट आई कि हाँ, जिन जिन लोगों में, कुछ कंट्रीज में सर्वे किया गया, अगर लोगों का ब्लड प्रेशर हाई पाया गया तो उनकी मौत दर ज्यादा पाई गई। लेकिन ये स्टडी बिल्कुल फेक स्टडी थी, इसके बारे में आगे बताया गया है।
ये स्टडी एक्चुअली आगे इसका जिक्र होगा। 7 कंट्री की 21 देशों की स्टडी थी। 21 देशों की स्टडी को 7 कंट्री स्टडी बना के जो जो उनके मनमाफिक आंकड़े थे वो पेश कर दिए गए। ये एक रिपोर्ट है 172 172 पीपल टेकिंग स्टैटिन फॉर 1 ईयर विल प्रिवेंट ओनली 1 हार्ट अटैक। कितनी इंपॉर्टेंट है स्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा कितनी महत्वपूर्ण है, ये बात बता सकती है कि 172 मरीज 1 साल तक स्टैटिन को खाते हैं, लगातार स्टैटिन का इस्तेमाल करते हैं 1 साल तक, केवल एक व्यक्ति का हार्ट अटैक से बचाव हो सकता है। तो बाकी 171 के साथ क्या होगा, ये सारे के सारे सिम्टम आएंगे, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट आएंगे। एडिमा, डर्माटाइटिस, फटीग, चेस्ट पेन, फीवर, वेट गेन, डिजीनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, पिंस एंड नीडल, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट बाकी सारे लोगों को आएंगे। 172 लोग अगर लगातार 1 साल तक स्टैटिन खाते हैं तो ये सारे सिम्टम के साथ साथ रिजल्ट, फायदा क्या होगा, तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को हार्ट अटैक से बचा सकती है वो। तो 171 लोगों को इतनी सारी तकलीफें देके किसी एक को हार्ट अटैक से बचाना, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। ये है 22 कंट्री स्टडी। वो जो 7 कंट्री स्टडी थी, एक्चुअली ये 22 कंट्री स्टडी थी। इसको अपने तरीके से पेश कर दिया गया, जो कि गलत, ये इस तरह से पेश किया गया। अगर इसको इस तरह से पेश किया जाता, इस तरह से, तो ये साबित करती कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम होता है उनको हार्ट अटैक ज्यादा होता है। इसी स्टडी को अगर इस अलग तरीके से पेश किया जाता तो इसका रिजल्ट क्या होता, जिन देशों में लोगों को कोलेस्ट्रॉल, जिन लोगों को कम होता है उनको हार्ट अटैक ज्यादा होता है। तो ये स्टडी अपने आप में एक फेक स्टडी है। तो ये सब चीज सुनने के, सोचने के बाद एक सवाल आता है कि क्यों डॉक्टर धड़ाधड़ कोलेस्ट्रॉल की दवा लिखते हैं मरीजों को, उनको क्या फायदा होता है। ये इतना जानने के बावजूद के एक दवा इतने सारे साइड इफेक्ट करती है, इतना सारा लोगों को ठीक करने की बजाय बीमार कर रही है, तो क्यों डॉक्टर बार बार लिख रहा है उस दवा को। ये एक टेबल है, इस टेबल को आप समझेंगे, पूरा खेल आपको समझ आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक बहुत सारी पूरी की पूरी स्टडी है। 1977 में जो गाइडलाइन थी वो हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल मेडिसिन 8th एडिशन, एक बुक है 8th एडिशन है, जो हैरिसन प्रिंसिपल का जो बुक है जो पढ़ाई जाती है मेडिकल में, उसमें जो रिकमेंडेशन थी वो थी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 300 से कम होना चाहिए। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 300 से कम है तो आपको दवा नहीं खानी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब ये वाला खाना आप देखेंगे तो इसमें उन लोगों की संख्या दी गई है जो दवा खाते हैं। तो एक भी व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं खाता था। 1977 तक कोई व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का मरीज नहीं था, कोई दवा नहीं खाता था। उसके बाद आगे 10 सालों के भीतर भीतर क्या हुआ, 1988 से पहले पहले इसको 250 से 350 कर दिया गया, 50 पॉइंट कम कर दिया गया, 50 पॉइंट बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाने का तो कोई लाभ होना नहीं था, क्योंकि 300 से कम ही रहता था लोगों का। जब वो 250 कर दिया गया, 250 कर दिया गया, तो दुनिया भर के 10% लोग दवा खाना शुरू कर दिए। 10% लोगों को दवा खाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि उनका उस रेंज में आ गया। उसके बाद बिठाया गया कि पैनल, अडल्ट ट्रीटमेंट पैनल 1 1988 में बिठाया गया। उसने क्या बोला, टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 से नीचे होना चाहिए और साथ में आपको एचडी एलडीएल भी चेक करना होगा,
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी चेक करना होगा। जब एलडीएल को साथ में जोड़ दिया गया तो दवा खाने वाले लोगों की संख्या 20% हो गई। उसके बाद जो दूसरा पैनल था 1993 में बैठा, उसने एलडीएल के साथ एचडीएल को भी जोड़ दिया। तो जब एचडीएल जोड़ दिया गया तो दवा खाने वाले लोगों की संख्या 37% हो गई, डबल होती जा रही है, आप देख रहे हैं। तो जो तीसरा पैनल बैठा 2001 में, अडल्ट ट्रीटमेंट पैनल जो बैठा, उसने जो रिपोर्ट दी, उसने बोला 240 से नीचे होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल, साथ में एलडीएल चेक करेंगे, एचडीएल चेक करेंगे, और साथ में एक आइटम और जोड़ दी, इसको ट्रिग्लिसराइड बोला जाता है। जब इसको जोड़ा गया तो पूरी दुनिया में 48% लोग हैं जो कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हैं। तो ये आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से इसको लेवल को नीचे किया गया और एचडीएल जोड़ा गया, एलडीएल जोड़ा गया। जैसे डायबिटीज के लेवल को लगातार नीचे किया गया, ब्लड प्रेशर के लेवल को नीचे किया गया, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल को लेवल को नीचे किया गया। इस वजह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को दवा बेची जा सके, दवा खिलाई जा सके। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये देखिए, फॉर्च्यून टॉप 500 कंपनीज 2002 की रिपोर्ट है। अडल्ट ट्रीटमेंट पैनल तीसरे का जो इम्पैक्ट पड़ा, क्या हुआ, टॉप 10 ड्रग कंपनीज का प्रॉफिट था जो 490 कंपनियों से भी ज्यादा हो गया। केवल 10 कंपनियों का प्रॉफिट बाकी 490 कंपनियों से भी बढ़ गया जब ये रिपोर्ट अडल्ट ट्रीटमेंट पैनल ने दी। तो ये वो कंपनियां हैं 10, ये उनके नाम हैं, ये आप किताब में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अब वो जो पैनल था उसमें कौन लोग थे, ये सारी लिस्ट है उन लोगों की जो उस पैनल में थे जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी। तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है। दवा बनाने वाली कंपनी का कोई मालिक है, कोई उसका एडवाइजर है, कोई उसका मैनेजर है, कोई ना कोई किसी न किसी रिलेशन है। तो ऐसे पैनल बनाए जाते हैं, ऐसी कमेटियां बनाई जाती हैं जिसमें दवा कंपनी अपने लोगों को बिठा देती है और अपनी मर्जी की रिकमेंडेशन वहां से दिला देती है। क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा इन दवा कंपनियों के पास है। हर देश की सरकार को ये गिरा सकती है, किसी भी पार्टी की सरकार ये बना सकती है। इनके पास इलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा है वो दवा कंपनियों से आता है। ये जब कोई सरकार बन जाती है तो वो इन कंपनियों पे कोई अंकुश नहीं लगा पाती है, कोई रोक नहीं लगा पाती है। छोटी सी एग्जांपल है, 1976 में एंडो नाम का व्यक्ति है जिन्हें स्टेटिन की खोज की। एंडो नाम के एक व्यक्ति खोज की। ये आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए अपना वॉल्यूम। तो 1977 में क्या हुआ, एंडो पार्टनर विद गोल्डस्टेन एंड ब्राउन टू डेवलप स्टेटिन। स्टेटिन को डेवलप करने के लिए उसने गोल्डस्टेन और ब्राउन से पार्टनरशिप की। 1980 में ब्राउन और गोल्डस्टेन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने लिखा कि स्टेटिन से कैंसर होता है। उसके बाद क्या हुआ, 1985 में ब्राउन एंड गोल्डस्टेन रिसीव नोबेल प्राइज। उन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया इस खोज के लिए, लेकिन उसमें कैंसर का जिक्र हटा दिया गया, उस पेपर का जिक्र ही नहीं किया गया जिसमें लिखा था कि स्टेटिन से कैंसर होता है। 1987 में ब्राउन जो है वो मर्क नाम की कंपनी को रिप्रेजेंट करता है एफडीए में इस दवा को लॉन्च करने के लिए, तो इसको एफडीए अप्रूव कर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि 2004 में वो व्यक्ति जिसने इस दवा की खोज की है, एंडो नाम का वो व्यक्ति, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था तो उसने इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। वो व्यक्ति जो दवा की खोज कर रहा है, जो दवा को बनाकर बेच रहा है, वो व्यक्ति अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उस दवा से कंट्रोल नहीं करता है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि कोलेस्ट्रॉल ना तो हार्ट अटैक की वजह बनता है, ना मौत की वजह बनता है, बल्कि जो हम स्टेटिन नाम की दवा खाते हैं वो एक पूरी की पूरी सीरीज है एंजाइम की
जिसको काट देता है। केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बंद नहीं होता बॉडी में, उसके साथ CoQ10 जैसे ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं जो बनना बंद हो जाते हैं। CoQ10 की कमी की वजह से ऐसा बच्चा पैदा होता है जो आपने पा फिल्म में देखा था। वो बच्चा बहुत जल्दी बूढ़ा दिखने लगता है और 12-14 साल की उम्र में वो 70-80 साल का दिखने लगता है और मर जाता है। आप लगातार जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं उनको डॉक्टर अलग से CoQ10 की दवा साथ में लिख देता है, क्योंकि CoQ10 की डेफिशिएंसी उसमें आएगी ही आएगी। तो ये दवा एक जहर है, पॉइजन है। इस दवा के बारे में डॉक्टर विष्णु राय चौधरी ये बोलते हैं, इस दवा को घर जाकर फेंकिए मत, कोई जानवर भी ना खा ले, इतनी खतरनाक दवा है। एक गहरा खड्डा खोदिए, उसमें इसको दबा दीजिए, दफना दीजिए। इस दवा को गलती से भी कभी खाइए मत। तो केवल 3 मिनट बचे हैं, 3.5 मिनट इस मीटिंग को खत्म होने में। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो लगातार चल रहा है। जून महीने से वो ट्रेनिंग शुरू की थी। इस आज की मीटिंग में भी बहुत सारे लोग हैं जो उस ट्रेनिंग को ले रहे हैं या ले चुके हैं। तो जो लोग पूरी तरह से इस पूरे कंप्लीट ट्रीटमेंट को सीखना चाहते हैं, हर बीमारी के बारे में समझना चाहते हैं, पूरा का पूरा इलाज विधि सीखना चाहते हैं, ताकि वो अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस के लोगों का इलाज खुद कर पाए, बिना किसी हॉस्पिटल में जाए, बिना किसी डॉक्टर की मदद से वो खुद इलाज कर पाए, तो वो लोग उस ऑनलाइन ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। उसकी फीस है 5,000 रुपए। तो अगर आप वो 5,000 रुपए नहीं खर्चना चाहते हैं तो हर संडे का ये सेमिनार वेबिनार होता है। इसमें ऐसी थोड़ी थोड़ी जानकारी, जितनी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं मैं देता हूं, आप लोग इससे जुड़े रहिए। वो काम जो 1 महीने की ट्रेनिंग में होगा, वो आप कम से कम 1 साल में तो वो सारा कुछ सीख ही जाएंगे, अगर आप लगातार इस वेबिनार में जुड़े रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मुफ्त में सीखना चाहता हूं, मैं पैसा नहीं खर्चना चाहता, क्योंकि ये हमारे लोगों में एक दिक्कत है कि हम नॉलेज पे पैसा खर्चना पसंद नहीं करते हैं। हम खाने पे, अच्छे अच्छे खानों पे पैसा खर्चना पसंद करते हैं क्योंकि पेट में भूख लगती है, लेकिन हमारे दिमाग में जो भूख होती है, जिसे हम नॉलेज से ही भर सकते हैं, उसका एहसास हमें कभी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति एक पिज्जा खाना पसंद करेगा, 250-300 का, एक 100 रुपए की किताब खरीदना पसंद नहीं करता है। यही एक वजह है, हमारे दुखों की वजह है। जो हमारा मतलब बुरे हालात हैं, उनकी एक ही वजह है कि हम ज्ञान हासिल करने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते हैं। हमें लगता है कि स्कूल में इतना पढ़ लिया, उसके बिना अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें एक छोटी सी बीमारी के लिए भी एक हॉस्पिटल हमसे लाखों रुपए लूट लेता है, हमें पता ही नहीं। आप कोरोना को देख सकते हैं, एक साधारण सा फ्लू का वायरस है, 15-15 लाख रुपए लोगों से इसके इलाज के लिए जा रहे हैं, जबकि हमारी नई टीम ने 23-24 हजार मरीज पिछले 2 महीनों में एक भी पैसा लिए बिना, एक भी दवा दिए बिना कोरोना के मरीजों को ठीक कर दिया है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। आप जुड़े रहिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और लोगों तक इस बात को लेकर जाइए, और लोग इस सिस्टम से जुड़ेंगे। मेरा जो टारगेट है, मैं डॉक्टर विष्णु चौधरी जी के इस मिशन को घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा ये टारगेट है, हर घर का कोई एक सदस्य इस विधि को सीख ले, ताकि हम डॉक्टरों से और दवाओं से पीछा छुड़ा सकें। आपका जो सवाल होगा, अभी टाइम नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, या मैं किसी वीडियो में बनाकर दे दूंगा, या मैं आपको मैसेज के द्वारा जवाब दे दूंगा। ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी अभी आधे मिनट में, हम दोबारा नहीं जुड़ेंगे। अगर किसी भी संडे अगर लंबा चैप्टर होगा तो हम दोबारा भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा को कभी भूलकर भी नहीं खाना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ना मौत होती है, ना हार्ट अटैक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को चेक